ये दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में जानने वाले हैं कि टैली के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट वैसे ब्याज होता है जब भी आप कोई किसी को माल देते हो या पैसा देते हो, माल सेल करते हो कस्टमर को, और ऐसे कस्टमर जो टाइम पे पैसा देने से आनाकानी करते हैं तो उनके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। यानी कि आपने मान लो कि 1 जुलाई को किसी को माल बेचा 10,000 का, और फिर जब उसको टाइम भी दिया कि 30 दिन तक आपको मोहलत है, 30 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आता है और उसके बाद में जितने दिन ऊपर जाते हैं, मान लो कि उसने 31 अगस्त को पेमेंट दिया है, आपको पेमेंट देने के लिए आया है, तो 30 दिन की उसको मोहलत दी हुई थी पेमेंट देने के लिए। 30 जुलाई को इसका पेमेंट की अवधि पूरी हो जाती है। उसके बाद में जब वो 31 अगस्त को पेमेंट देने के लिए आता है तो उसको एक्स्ट्रा ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए ऑप्शन कैसे स्टार्ट करना है। इसके लिए आप फीचर्स F11 फीचर्स में जाना है। मैं कीबोर्ड से या यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं F11 फीचर्स है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको नो है, इसको यस करना है। और दूसरा ऑप्शन यूज करना है यूज एडवांस पैरामीटर। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से एंटर करके मैं ओपन कर लेता हूँ या यस करके इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये तो पहला एक्टिवेट करेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, और दूसरा आपको एडवांस फीचर्स चाहिए तो इस ऑप्शन को भी साथ में यस करना है। ठीक है, तो ये मैं यस करके आगे बढ़ जाता हूं। तो ये सेव करने के लिए कंट्रोल A का सहारा ले सकते हैं। तो ये सेव हो गया। उसके बाद में एस्केप करके बाहर आ जाना है। तो पहला ऑप्शन आपने स्टार्ट कर लिया है। अब दूसरा ऑप्शन, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको ब्याज की गणना करना है उसका लेजर लगाना है। यानी कि कस्टमर के ऊपर मैं मान के चल रहा हूं कि कोई कस्टमर है, उसके ऊपर मुझे ब्याज की गणना करवानी है। तो यहाँ पे मैं लेजर के अंदर जाकर क्रिएट कर रहा हूँ और उस लेजर का नाम लिख लूंगा। जैसे मान लो मेरे नोट्स के अनुसार यहाँ पे विजय किराना स्टोर है, तो मैं विजय किराना स्टोर का नाम लिख लेता हूँ। ये मेरा एक कस्टमर है, तो सन्डी डेप्टर कहेंगे इस पार्टी को। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। इसका मतलब होगा कि जब भी इस व्यक्ति को माल बेचेंगे तो जिस माल का आपने इसको माल बेचा है, जिस बिल के हिसाब से पेमेंट माल दिया है, और जब उसका पेमेंट आएगा तो कौन से बिल का पेमेंट दिया जा रहा है उसकी जानकारी के लिए बिल बाय बिल को यस रखना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब होगा कि आप उसको कितने दिनों की पैसे देने की मोहलत देना चाहते हैं। जैसे आप उसको 10 दिन का, 15 दिन का, हफ्ते भर का या 30 दिन का, जितना भी टाइम चाहिए अगले वाले को दे सकते हैं। जैसे मैंने 30 डेज ले लिया कि 30 दिन तक उसको मोहलत है। जब भी माल बेचोगे, बेचने के 30 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट आ जाता है तो उसके ऊपर कोई भी अलग से पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर उसका पैसा 30 दिन के बाद में आता है तो जितने दिन उसने लेट किया है उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी यस कर रहा हूं मैं। इसको यस करने पर क्या होगा कि जब 30 दिन के अंदर उसका पेमेंट नहीं आता है और फिर आप दोबारा उसको कोई माल बेचने के लिए जाते हो तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, बता देता है, एक मैसेज आ जाएगा इस जगह पे कि आप उसको ऑलरेडी इसका पैसा ड्यू है और पेमेंट नहीं आया है और आप इसको और माल देने जा रहे हो। उदाहरण के लिए आपने विजय किराना स्टोर को 1 जुलाई को माल बेचा और उसका जो अवधि है पैसे देने की 30 दिन के अंदर अंदर है। 30 दिन के अंदर जब उसका अवधि खत्म हो जाती है और उसको माल बेचने के बाद में आगे और आप उसको 1 अगस्त को या 5 अगस्त को और माल बेचते हो, तो जब इसको माल बेचने के लिए जाओगे ना तो वहां पे ऑप्शन सेल करते समय एक ऑप्शन यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, एक वार्निंग आपको मिलेगी कि इसको पहले से ही माल दिया था, उसका पेमेंट आया नहीं है और आप वापस से और माल देने जा रहे हो। तो वो एक नोटिफिकेशन आपको देगा, एक वार्निंग देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इसको माल बेचना है या नहीं बेचना है। तो इस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे। इसके यस करने के बाद में मैं आपको इसके बारे में जब प्रैक्टिकल होगा तो और समझा दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये मेन ऑप्शन अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यस करेंगे और एंटर करेंगे। असली ऑप्शन आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब पहला ऑप्शन इसके अंदर इंटरेस्ट पैरामीटर के अंदर बता रहा है
कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इसको यस रखना पड़ेगा। इसके यस रखने से ये फायदा होगा कि जितने भी विजय किराना स्टोर से आप लेन देन करोगे तो उसके हर ट्रांजैक्शन पर ब्याज की गणना होगी, तो ये ऑप्शन यस रखना है आपको। सेकंड नंबर है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हर ट्रांजैक्शन में आप उसकी रेट होती है, जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो चेंज करना हो तो यहाँ से यस करके चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको नो रख रहा हूँ कि मुझे एक फिक्स रेट यहाँ पे सेट करनी है, उसी के आधार पर मुझे उसकी ब्याज की गणना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के अंदर उसके जो ट्रांजैक्शन की रेट है या जो इंटरेस्ट की रेट है वो चेंज हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे नोट्स के हिसाब से इसको मैं नो रख रहा हूँ। फिर अगला ऑप्शन दिया है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी इंक्लूड करना डेट को इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के समय। कौन सी डेट को इंक्लूड करना है? पहला है फॉर अमाउंट एड, जब आप किसी को रुपए या माल उधार देते हो क्या वो डेट भी आपको ब्याज की गणना के लिए ऐड करनी है क्या? इसको नो ही रखना है, क्योंकि जब किसी को पैसा उधार दिया जाता है तो जिस तारीख को उसने पैसा दिया है या माल दिया है वो तारीख कभी भी ऐड नहीं होती है, उसके अगले दिन से तारीख इंटरेस्ट की गणना शुरू होती है, तो इसको आपको नो ही रखना है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो ऑप्शन है फॉर अमाउंट डिडक्टेड, इसका मतलब है कि जब अगले वाला व्यापारी या अगले वाला कस्टमर आपको ब्याज का पैसा देने के लिए आया तो क्या वो डेट भी आपको ब्याज लेते समय ऐड करनी है, तो उसको भी नो रखना है, क्योंकि कभी भी पैसे देते समय या पैसे इंटरेस्ट का पैसा लेते समय कोई भी डेट ऐड नहीं होती है, उसके बीच में जो डेट होती है अगले दिन से वो वाली डेट ही एक्टिवेट होती है, उसी को आपको यस रखना है। तो ये नो रखना है, तो इन दोनों को नो रखने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे रेट आपको डिसाइड करना है कि अगले वाले पे कितने % ब्याज की गणना करनी है। मेरे नोट्स के हिसाब से यहाँ पे 15% रखना है। उसके बाद में यहाँ पे है इंटरेस्ट की स्टाइल, कि आपको इसमें किस टाइप का इंटरेस्ट की गणना करनी है, टाइम कौन सा रखना है। अगर आप यहाँ पे हर महीने को 30 दिन के हिसाब से मानते हो तो 30 दिन महीने के हिसाब से मान लो। अगर आप हर साल को 365 दिन के हिसाब से मानते हो तो 365 दिन मान सकते हो, क्योंकि हर महीने के अंदर फिक्स नहीं होता है कि उसमें 28 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। सबके अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग दिन होते हैं। तो अगर आप मानते हो कि हर महीने में 30 दिन ही होते हैं तो ये रखना है, या आप मानते हो कि 365 दिन के हिसाब से सेट करना है तो ये कर सकते हैं, या आप कैलेंडर मंथ के हिसाब से भी सेट कर सकते हो कि जिस महीने में जितने दिन होंगे उसी के आधार पर उसकी कैलकुलेटर होनी चाहिए। अगर 31 दिन का महीना है तो 31 दिन का ब्याज लगेगा, 28 दिन का महीना है तो 28 दिन का ब्याज लगेगा। अगर आपको ईयर भी ऐसे ही मानना है कि अगर किसी साल के अंदर 365 दिन है तो 365 दिन के हिसाब से रखना है, या उससे कम है या ज्यादा है उसके हिसाब से वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होना चाहिए। अपने केस में अपने नोट्स के हिसाब से इसको 365 दिन के हिसाब से मानना है। एंटर करते हैं। अगला ऑप्शन है इसके अंदर इंटरेस्ट बैलेंस, यानी कौन से बैलेंस पर आपको ब्याज की गणना करवानी है। ऑल बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि जैसे आप उसको पैसा देते हो, माल देते हो तब लेना है, या वो अपन को कोई माल देता है या पैसा देता है तब होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझो कि विजय किराना स्टोर डेबिट है, सन्डी डेब्टर है, तो इसको डेबिट बैलेंस के लिए आप चुन सकते हो। अगर आप मान लो सप्लायर का कोई खाता लगा रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो आप ऑल बैलेंस भी रख सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर विजय किराना स्टोर अपना कस्टमर है, सन्डी डेब्टर है, तो डेब्टर के लिए डेबिट बैलेंस का यूज करना है। अगर आप विजय किराना स्टोर अगर सप्लायर है, जैसे अपन माल खरीदते हैं, तो उसको क्रेडिट बैलेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं भी ऑल बैलेंस रख रहा हूं, इसको एंटर करता हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेबिलिटी, आपको इसको कब से चालू करना है, ये रखा है ऑलवेज। ठीक है, इसको ऑलवेज ही रखना है। फिर नेक्स्ट बता रहा है कैलकुलेट फ्रॉम, तो यहाँ पे रखना है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जब भी उसका समय पूरा हो जाता है, पैसे देने का अवधि पूरी हो जाती है, यानी जो इनवॉइस की डेट है वो अगर ड्यू हो जाती है तब से उसकी ब्याज की गणना होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन है। यानी आपने इसको 30 दिन का टाइम दिया था, अगर 30 दिन कंप्लीट हो जाता है तब से वो शुरू होना चाहिए, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रखना है। अगर आप किसी डेट के हिसाब से करना चाहते हो तो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। ड्यू डेट का मैंने बारे में बताया कि आप जब भी उसके दिन पूरे हो जाएंगे, 30 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उसकी ब्याज की गणना होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन लगना है। या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस तारीख से उसका मान लो माल बेचा है उस तारीख से ही
आपका ब्याज की गणना शुरू हो जाए तो ये ऑप्शन रखना है, लेकिन अभी मेरे केस में ये मैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंडिंग, कि जितना अमाउंट आता है उसमें कोई डाउनवर्ड करना है, नॉर्मल राउंडिंग करना है या अपवर्ड करना है। यानी अगर पॉइंटों में कुछ पैसे ऊपर नीचे आते हैं तो जितने पैसे अगर अपवर्ड करते हो तो हमेशा वो प्लस होकर ही आएगा, 1 रुपये जुड़ जाएगा। इसमें नॉर्मल राउंडिंग होगी, इसमें नीचे जाएगा या पॉइंटों वाली संख्या को हटा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो जितना पॉइंटों में पैसा है, जितना एग्जैक्ट अमाउंट दिखाई दे रहा है वही लेना है, तो नॉट एप्लीकेबल रखो। राउंडिंग नहीं सेट करना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। उसके बाद में ये चीज अगर आप वापस से और रेट सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको केवल एक रेट सेट करके इसको एंटर करके सेव करना है। उसके बाद में बस ये अपना काम हुआ, इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंटर करके। इतना काम होने के बाद में इसको एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। ये अपना खाता लग चुका है। अब मैं इसको माल बेचकर दिखा देता हूं। अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूं और माल बेचने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेल, और यहाँ पे बिल नंबर आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मेरे केस में अभी कोई बिल नंबर है 125। पार्टी का नाम मैंने लिखा था विजय किराना स्टोर, और यहाँ पे इसकी डिटेल डालना चाहो डिटेल डाल सकते हैं। एंटर करके इसको सेव करना है। सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। आइटम कौन सा बेच रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास में कुछ माल पड़ा है बासमती राइस 1000 किलो। अगर आपके केस में ये बासमती राइस वगैरह नहीं पड़ा हो तो आप पहले इसको खरीद लेना है। खरीदने की एंट्री कैसे करना है, जैसे मैं एक बार बैक आ रहा हूं और पहले मैं खरीदने की एंट्री कर लेता हूं। आपके केस में अगर माल खरीदा हुआ नहीं है आपके पास में बासमती राइस वगैरह, तो इसको पहले खरीद लेना है। खरीदने के लिए आपको F9 बटन दबाना है। इसमें बिल नंबर आपके हिसाब से कुछ भी डाल दो। मैंने 580 डाला, आपको भी यही डाल देना है। मैंने सप्लायर ए से कुछ माल खरीदा, एंटर करके इसको सेव किया, परचेस अकाउंट ले लिया, और आइटम में ले रहा हूं बासमती राइस। मैं यहाँ पे मान लो कि 2000 किलो माल खरीदा है और रेट लिखा है मैंने 50 रुपए के भाव से। 1 लाख का माल मैंने खरीद लिया है। एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से आप भी पहले माल खरीदना या माल होना चाहिए आपके पास में, तभी आप बेच सकते हो। अब मैं वापस से सेल्स के अंदर जाता हूँ, बिल नंबर लगा लेता हूँ 125। पार्टी का नाम लिख लेंगे विजय किराना स्टोर। इसको भी एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद में यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आइटम कौन सा है, बासमती राइस। अब मेरे पास में यहाँ 3000 किलो पड़ा है, तो इसमें से मुझे केवल कितना बेचना है, 100 किलो। और रेट क्या लगा रहा हूं मैं यहाँ पे 55 रुपए के भाव से। तो ये 50 में खरीदा था, 55 में बेच रहा हूँ। एंटर करके 5500 का माल इसको मैंने बेच दिया। एक तारीख का जरूर ध्यान रखना है कि इसकी तारीख 1 जुलाई रखना है। तो अगर आप एंट्री करने के अंदर ही के दौरान ही F2 बटन दबाना है कीबोर्ड से, और 1 जुलाई का टाइम रख लेना है और एंटर करके डेट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। F2 यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो तारीख जरूर चेंज कर लेना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय तारीख का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब माना कि इसको मैंने माल बेच दिया है विजय किराना स्टोर को 5500 रुपए का 1 जुलाई को। माना कि 31 अगस्त को विजय हमको पेमेंट देने के लिए आता है 5500 रुपए। तो बिल जो उसका बिल था और 30 दिन का उसका क्रेडिट पीरियड था, तो 30 जुलाई को तो उसका महीना पूरा हो जाता है, लेकिन उसने पेमेंट दिया है 31 अगस्त को। तो उसका पहले ब्याज देखना पड़ेगा कि कितना ब्याज उसका बन रहा है। उसका ब्याज की गणना करने के लिए आपको एस्केप करके पहले बाहर आना है। यानी कि इसको 1 जुलाई को तो मैंने माल बेचा और उसका पेमेंट देने का दिन थे 30 दिन। 30 दिन तक उसका पेमेंट नहीं आता है तो उसके बाद की गणना होती है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपको कितने कस्टमर है या कितने लोग हैं जिनसे आपको पैसा, ब्याज का पैसा आना है या प्राप्त करना है वो। इंटरेस्ट पेबल का मतलब हो जाएगा कि कितने लोगों को आप पेमेंट देना चाहते हो, और लेजर का मतलब हो जाएगा कि कितने ऐसे खाते हैं जिनको आप पेमेंट देना चाहते हैं। आप ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अभी मुझे सीधा सा लेजर के हिसाब से देखना है, तो लेजर ओपन कर लेता हूं, और जो खाते के अंदर, जिस खाते के अंदर आपने इंटरेस्ट के बारे में यानी इंटरेस्ट का ऑप्शन स्टार्ट किया था, वो आप यहाँ पे चालू करना है। तो इंटरेस्ट विजय किराना स्टोर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2022 से लगाकर 1 जुलाई 2022 तक उसका कोई भी पेमेंट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि 1 जुलाई को तो मैंने इसको माल बेचा था। 1 जुलाई तक तो उसको कोई ब्याज की गणना नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि 30 दिन का तो उसको टाइम दिया हुआ, 30 दिन के बाद में होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीरियड चेंज करना है F2 बटन दबाकर।
F2 बटन पे क्लिक किया। अब तारीख आपको लेना है 1 अप्रैल से लगाकर 31 अगस्त तक मैं ले लेता हूं कि उसके पैसे देने के लिए कब आया, 31 अगस्त को आया। तो 31/8 लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे ब्याज दिखने लग जाएगा। डिटेल में देखने के लिए बस इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ बताएगा कि 1 जुलाई से आपने इसको माल दिया था 5500 रुपए का और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बन रहा है 70 रुपए और 7 पैसे। आप यहाँ देख सकते हो 5500 रुपए का 1 अगस्त के कैलकुलेशन स्टार्ट होगी और 31 अगस्त तक आप उसको पेमेंट देने के लिए आया तो 31 दिन का पेमेंट हुआ। टोटल 15% के हिसाब से 70 रुपए और 7 पैसे आपको ब्याज का पैसा इससे लेना है। लेकिन जब आप इसमें चेक करते हो कि भाई इसका पैसा देने के लिए आ रहा है, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर जब आप इसको रिसिप्ट करने जाओगे ना, और किससे पैसे प्राप्त होने हैं, विजय किराना स्टोर। अभी मैं एक बार तारीख चेंज कर लेता हूं कि पैसा देने कब आया, वो 31 अगस्त को। तो F2 बटन दबाकर यहाँ पे 31 अगस्त लिख लेना है। अब 31 अगस्त लिखने के बाद में भी इसका पैसा केवल 5500 रुपए बता रहा है। 5500 रुपए इसलिए बता रहा है क्योंकि केवल इसके जो माल दिया था वही आ रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसके साथ में ऐड नहीं हुई है, यानी ब्याज इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस ऑप्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले एस्केप करके बाहर आना है। आपको क्या करना है, डेबिट नोट एक वाउचर बनाना पड़ेगा, उसके नामे करने पड़ेंगे, मतलब उसके खाते में जमा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन अकाउंट इन्फो में गए, वाउचर टाइप में जाना है, अल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है और डेबिट नोट ऑप्शन को यूज करना है। तो डेबिट नोट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आपको इसके अंदर एक क्लास बनानी पड़ेगी, नेम ऑफ क्लास। आपको कुछ ही इस पे सेटिंग में चेंज नहीं करना है, केवल नेम ऑफ क्लास में जाकर इंटरेस्ट ऑप्शन लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है, एंटर करेंगे। यहाँ आपको पूछ रहा है कि जो आप क्लास बनाने जा रहे हो इंटरेस्ट की, क्या इसका यूज इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए करना चाहते हो, तो यस करना है इसको और एंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि जो अमाउंट है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी दिखना चाहिए क्या, तो मैंने इसको नो रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एक ऑप्शन को यस करके आगे बढ़ना है, सेव करना है। तो इस तरह से डेबिट नोट आपने डेबिट नोट के अंदर एक क्लास बना दी है। क्लास बनाने के बाद में एक चीज और देख लेना है कि F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ये जो डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट है वो स्टार्ट है या नहीं है। यानी आपने यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को दोनों को स्टार्ट किया था और साथ में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये भी ऑप्शन स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो वाउचर बनेगा वो डेबिट नोट के अंदर बनेगा। तो उसके लिए आपको ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट करने हैं, डेबिट नोट यूज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और फिर इनवॉइस के रूप में भी इसको देखना है। तो एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये ऑप्शन करने के बाद में, ये 3 ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद में कंट्रोल ए करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वापस बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिख रहा है, तो ये कंट्रोल के साथ में F9 बटन दबाएंगे तो डेबिट नोट आएगा। उसमें आपको ये पूछेगा कि इसका नॉर्मल डेबिट नोट बनाना है या इंटरेस्ट वाला डेबिट नोट बनाना है, तो उसमें से आपको इंटरेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की क्लास इसमें आ गई है डेबिट नोट के अंदर। वाउचर नंबर में लिखा था 125 नंबर, जो माल बेचा था इसको मैंने 31 अगस्त की तारीख लगा देंगे। जैसे विजय किराना स्टोर, तारीख जरूर देख लेना है, 31 अगस्त यहाँ पर भी है और ऊपर भी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि तारीख जरूर इंपॉर्टेंट है, तारीख जरूर देख लेना है कि यहाँ पे तारीख चेंज होगी तो ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दिखेगा। नहीं तो अगर तारीख दूसरी होगी, जैसे 1 जुलाई होगी, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ एंटर करूंगा, विजय किराना स्टोर लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई से 31 दिन तक का जो ब्याज बन रहा है वो 70 रुपए बन रहा है। एंटर करके इसको सेव करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट में जाएंगे, एंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद में 70 रुपए जैसे ही ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस के अंदर एक नंबर को हटाकर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट। ये पैसा किस बात का आप लोगे, इंटरेस्ट के रूप में। एंटर कर लो, एंटर करके इसको सेव कर लो। उसके बाद में यहाँ पे जो खाता लगेगा वो लगेगा इंटरेस्ट का खाता, इंटरेस्ट रिसीव्ड का खाता। तो अल्टर सी करके खाता लगाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मैंने लगा दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड का खाता। एंटर करेंगे, ये एक तरह की हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। कैसी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर कर लो, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद में ये 70 रुपए आपका जमा हो गया, यानी कि इसके खाते में जमा हो गया। पहले 5500 रुपए बता रहा था, अब 5570.07 पैसे बता रहा है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे तो ये आपका डेबिट नोट तैयार है। अब जब आप ये पैसे देने के लिए आएगा विजय किराना स्टोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय किराना स्टोर ने पैसे दिए
कितने पैसे देगा, 5500 रुपए तो उसका बिल का और 70 रुपए ऊपर वाले उसका इंटरेस्ट का। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, एंटर करेंगे। ये पूछेगा कि कैसे एडजस्ट करना है। ये जो एडजस्टमेंट वाली ये विंडो दिखाई दे रही है ना, उसको जब आप खाता लगाया था बिल बाय बिल वाला, उसके अंदर यस किया तभी आया था, तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यानी ये आप जब मैं वापस आता हूं विजय किराना स्टोर को और इस खाते के ऊपर कर्सर रखकर मैं कंट्रोल के साथ एंटर करता हूं, तो देखो यहाँ पे जो आपने बिल बाय बिल का ऑप्शन स्टार्ट किया था ना, उसी की वजह से ये एडजस्टमेंट वाली विंडो आती है कि इसके अंदर कैसे ये एडजस्टमेंट करना है, कौन सा बिल एडजस्टमेंट करना है। ये जो विंडो आपको दिख रही है वो ऑप्शन यस होने की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एक तो उसका जो बिल नंबर 2 नंबर था 5500 रुपए का, वो बिल पेमेंट आ जाएगा। और दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे उसका इंटरेस्ट का पैसा। ये जो पैसा है वो इंटरेस्ट का पैसा है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। और ये पैसा कैसा आया, मान लो मैंने उसने कैश दिया है तो कैश पैसे के अंदर डालकर सेव कर लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्याज की गणना हमने कैसे की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो में बताया गया भूल ना जाओ, इसलिए वीडियो को सेव जरूर कर लें। धन्यवाद।